हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल पे 3 पीडीएफ शेयर किया आप लोगों से, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री के जितने भी एग्जाम हुए हैं जो आरपीएससी ने कंडक्ट करे हैं, उसमें से जो क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड में देखने को मिल सकते हैं वो हम लोगों ने इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो उसी के बच्चे बोल रहे थे कि सर वीडियो सॉल्यूशन लेके आइए, तो हम लोग आज से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हर वीडियो में हम लोग आपको 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। चलिए तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पहला वीडियो है आपका, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। चलिए, द शेप ऑफ I3-, क्या पूछ रहा है? शेप पूछ रहा है किसकी? I3- के लिए फेमस स्ट्रक्चर है, बहुत इजी स्ट्रक्चर होती है इसकी। क्या करते हैं आप, एक आई बीच में होता है, एक आई ऊपर, एक आई नीचे, और फिर क्या होता है इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। जो इसका हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है आपका sp3d। जो शेप है वो देखिए क्या है आपकी, लीनियर शेप। क्या होती है इसकी? लीनियर। और अगर आप ज्योमेट्री के बारे में बात करें तो जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है आपकी, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शेप क्या होती है इसकी, लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स बिलोंग टू विच ग्रुप। तो आपको याद रखना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स है, किसको बोलते हैं आप, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक। किसको बोलते हैं आप, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को सम्मिलित रूप से, कंबाइंड रूप से आप क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है रेडियाई का। तो आप सबको पता है सबसे ज्यादा जो रेडियाई होती है वो किसकी होती है आपकी, एनायन की। सबसे बड़ी साइज किसकी होती है, एनायन की। देन न्यूट्रल एटम, देन आपका आता है कौन, कैटायन, ठीक है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे -2 की साइज ज्यादा होगी किससे, -1 से। और कैटायन में उल्टा होता है कि +1 की साइज ज्यादा होती है किससे, +2 से, ठीक है। तो अब देखिए, नेगेटिव में सबसे ज्यादा होती है चार्ज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे लास्ट में कौन आएगा आपका, नेगेटिव वाला। देखिए एक ही ऑप्शन है O-2, फिर F-, देन Na+, देन Mg+2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होती है आपकी, एनायन की, देन न्यूट्रल की, देन कैटायन की। इजी है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जब भी इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो आप सबसे पहले उसको अंडरलाइन करिए या फिर आप उसको हाईलाइट करिए। क्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, पहला ही ऑप्शन जो इसका स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा नेगेटिव होती है किससे, फ्लोरीन से। सबको पता है, बहुत फेमस एग्जांपल, हर क्वेश्चन में पूछा गया। हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल, सही बात है, क्योंकि देखिए हीलियम किससे बिलोंग करता है आपका, नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन से। और इसके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं फुली फिल्ड होते हैं, तो इसलिए वजह से इसकी जो आयोनेशन एनर्जी होती है क्या होती है, उससे ज्यादा होती है। इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्काली मेटल इज हाई, सही बात है। जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होती है किसी भी पीरियड में। मर्करी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दो हैं जो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिफ्थ देखें, द टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन डी एक्स वाई ऑर्बिटल। तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल में जो टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, पी एक्स पी वाई पी जेड की बात पूछेगा तो कितने होंगे 1, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स पूछेगा तो कितने हो जाएंगे आपके नोडल प्लेन्स, 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, इजी क्वेश्चन था। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या पूछ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो आपको देखिए दो चीज याद रखनी है यहाँ पे हमेशा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ही जो नेगेटिव चार्ज को एडर करने की वो प्रॉपर्टी बढ़ती है। इस वजह से एच को क्या करता है, वो आसानी से रिलीज कर देता है, आपका क्या बढ़ता है यहाँ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे आप क्या देखेंगे, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब अगर ऊपर से आप कहाँ जाएंगे, डाउन जाएंगे, तो साइज बढ़ने के साथ क्या बढ़ती है आपकी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो आपको दो चीज याद रखनी है। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी हाइड्रेट्स की बढ़ेगी। और अगर अपन अप से डाउन जाते हैं तो साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे ही आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है आपका, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड देन कार्बन। तो इसी अकॉर्डिंग जो आपकी हाइड्रेट की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले क्या होगा आपका HF, देन H2O, देन NH3, देन CH4। तो सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर नंबर 1, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पीके का ऑर्डर। पीके का ऑर्डर क्या, तो पीके का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जितनी कम पीके की वैल्यू होती है उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अगर ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग हायर वैल्यू ऑफ पीके, तो सबसे ज्यादा पीके की वैल्यू किसकी होगी आपकी, CH4 की, देन NH3 की, देन H2O की, देन आपकी HF की, ठीक है। ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन NO3- आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, क्या क्या पूछ रहा है, बॉन्ड पेयर्स पूछ रहा है और लोन पेयर्स पूछ रहा है। तो आपको पता है स्ट्रक्चर कैसा होता है, NO जो लोन पेयर होता है वो क्या लोन करता है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन आइटम, किस पे पूछ रहा है वो,
नाइट्रोजन एटम में पूछा। तो देखिए बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए टोटल 4, और लोन पेयर है नहीं क्योंकि जो लोन पेयर है वो क्या बना लिया आपने, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बॉन्ड पेयर तो कितने हैं आपके 4, और लोन पेयर कितने हैं आपके 0। ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है आरपीएससी हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपका क्वांटम नंबर का एक क्वेश्चन आता ही है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। लेकिन ये कौन सा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी पूछ रहा है, तो एक क्वेश्चन आपका एन प्लस एल रूल का। जितनी ज्यादा एन प्लस एल की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, और कभी अगर एन प्लस एल की वैल्यू सेम होती है तो जितनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी एनर्जी की वैल्यू होगी। तो देखिए अब यहाँ पे एन क्या है आपका 3 है, एल क्या है 0, मतलब किसकी बात कर रहा है आपके 3s ऑर्बिटल की। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1, मतलब किसकी बात कर रहा है ये 4p। यहाँ पे 4 है 2 है, मतलब किसकी बात कर रहा है 4d, और यहाँ पे 3 और 2 है, मतलब किसकी बात कर रहा है आपका 3d। ठीक है, अब देखिए 3 प्लस 0 कितना होता होगा 3, एन प्लस एल की वैल्यू 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 4 प्लस 2 कितना हो गया आपका 6, और 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो 6 सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे आगे कौन आएगा आपका सी। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, सबसे आगे कौन आएगा आपका सी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अब देखिए 5 और 5, लेकिन एन की वैल्यू किसके पास ज्यादा है 4p के पास, मतलब बी के पास ज्यादा है। तो सी के बाद कौन आएगा आपका बी, फिर कौन आएगा आपका डी, देन फिर कौन आएगा आपका ए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो किससे निकलेगा ये आपके एन प्लस एल रूल से। अगर एन प्लस एल रूल की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी आपकी ज्यादा, और अगर ये सेम है तो एन की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी एनर्जी की वैल्यू। ये कंसेप्ट है आपका। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, एमओटी का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो आप सबको पता है, देखिए टोटल अगर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो बॉन्ड ऑर्डर आता है कितना होता है 3 होता है। अब जाते जाइए इधर 15, तो क्या हो जाएगा 2.5, 16, 2.0, इधर आएंगे 13, तो 2.5 वापस से, और 12 है तो 2.0। अब देखिए O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 16, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका 2। ठीक है, O2 माइनस मालूम है तो 16 के बाद कौन आएगा 17, और 1.5 हो जाएगा, तो O2 माइनस का 17 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5। सेम O2 माइनस 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 18, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका 1.0। अगर ऊपर चलूँ मैं O2 पॉजिटिव तो 15, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका 2.5, और O2 प्लस 2 तो कितना हो गया 14, और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका 3.0। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी। अब क्या पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, तो स्वतः किसमें होगा आपका O2 प्लस में, O2 प्लस में कितना है 2.5। ठीक है, फिर O2 माइनस में 1.5, देन O2 2 है, गलत हो जाएगा ये भी। देखिए O2 प्लस में सबसे ज्यादा आएगा, सही है। उसके बाद किसमें आएगा आपका O2 में 2 होता है, फिर O2 माइनस में 1.5, और देन O2 माइनस 2 में 1.0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को पहले पता होना चाहिए शॉर्टकट, उस तरह से फिर आपको ये चीज लिखनी है और फिर सीधे आप आंसर निकाल सकते हैं। 10th का क्वेश्चन क्या है, द टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन द वैल्यू ऑफ एन इज 4। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछ रहा है अगर एन की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। ठीक है, वैसे इसका सीधा फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका एन स्क्वायर मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना 60। ठीक है, और आपको ऐसे नहीं निकालना, देखिए टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द वैल्यू ऑफ एन इज 4, 4s 4p 4d, और क्या होता है आपका 4। ठीक है, 4g नहीं होता है। एस के लिए कितनी होती है आपके पास 1, p के लिए 3, d के लिए 5, और f के लिए कितना होगा आपका 7। ठीक है, कितना हो गया 5 3 6 7 8 और एक 9, और 9 और 7 कितना होगा आपका 16। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो एन के लिए वैल्यू क्या है आपकी 4 है, तो इस हिसाब से कौन कौन से बन जाएंगे आपके 4s 4p 4d 4f। तो एस के लिए कितना होता है मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट नंबर 1, पी के लिए 3 होते हैं, डी के लिए 5 होते हैं, एफ के लिए कितने होते हैं 7। तो इस तरह से टोटल क्या बन जाएगा आपका 16। चलिए नेक्स्ट देखिए 11, द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास, ये 2 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ऑफ 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या पूछ रहा है वेवलेंथ पूछ रहा है, आप सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है आपका लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एच के आपका प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, एम की वैल्यू यहाँ दे रखी है 0.1 kg, वेलोसिटी दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकंड। इसको वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये 12 नंबर का क्वेश्चन इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, तो इस बच्चे उसको ध्यान से कर लीजिए। जूनियर केमिस्ट में पूछा हुआ है 2024 वाले एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया तो क्या पता इस बार आपके सेकंड ग्रेड में भी आ जाए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है अनिल पेंटियम, इसको क्या बोलते हैं ड्यूबनियम बोलते हैं, अनिल ट्राइम लॉरेंशियम। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है इसने अनिल अनियम नोबेलियम, और अनिल पेंटियम मॉस्कोवियम। ठीक है, तो मॉस्कोवियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 115, और 115 के लिए क्या लिखते हैं अपन अनिल पेंटियम, सही बात है। नेक्स्ट आपका लॉरेंशियम सही है, नोबेलियम आपका क्या है आपका गलत है कि जो
इसका आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। 12 का क्या आना चाहिए आपका थर्ड आंसर आना चाहिए। ठीक है, आपको सारी चीज़ याद रखनी। देखिए आपको 113 याद रखना है, 115 याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट अभी भी जो रिसेंटली क्या हुआ था इनके नेमिंग। 113 क्या होता है आपका नायोनियम, 115 क्या आपका मॉस्कोवियम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 117 क्या आपका टेनेसाइन, और 118 क्या हो गया आपका ऑर्गेनेसन, ऑर्गेनेसन। ठीक है, ये चार आपको याद रखना है, 113 नायोनियम, 115 मॉस्कोवियम, 117 टेनेसाइन और 118 ऑर्गेनो ऑर्गेनेसन। ठीक है, तो मॉस्कोवियम का कितना होता है आपका 115 सही है। नोबेलियम का गलत है, आपका क्या आना चाहिए अनिलेनियम नहीं आए। ठीक है, बाकी सब सही। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल विल बी, कितने होते हैं टोटल एलिमेंट, कितने होते हैं आपके 18 होते हैं। ठीक है, फिफ्थ पीरियड में आपने देखा होगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फिफ्थ पीरियड जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है प्रेडिक्टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने वाला है, N2 से N2 प्लस जा रहा है, मतलब N2 का बॉन्ड कितना आपका 14, N2 प्लस का कितना हो गया आपका बॉन्ड कितना हो गया 3, तो N2 प्लस का बॉन्ड कितना हो गया आपका 2.5। ठीक है, O2 का बॉन्ड कितना होता है 2, तो O2 प्लस का बॉन्ड कितना हो गया 2.5। ये पढ़ा था आपने, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 16, और 16 के लिए कितना मानते हैं 2.0 मतलब 2, और अगर O2 प्लस है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 15, तो बॉन्ड कितना हो गया आपका 2.5। सेम N2 में 14 होते हैं तो बॉन्ड कितना है 3, N2 प्लस में कितना हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 13, 13 के लिए क्या लिखता है 2.5। ठीक है, इन्हें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, तो पहले गलत है। इन्हें बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस सही है, वाइल इन बी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है आपका। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से 3 से कितना हो रहा है आपका 2.5, और यहाँ से 2 से कितना हो रहा है 2.5। इजी है। नेक्स्ट समझने वाला क्वेश्चन है, मैच कॉलम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और साथ में ये दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए 6 2 8 2 10, 10 के लिए क्या लिखते हैं आप नियॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नियॉन। अब देखिए 6 2 8 2 10, और ये किसका दे रखा है आपको सोडियम, 5 2 6 7 8 9 किसका दे रखा है आपको फ्लोरीन, और ये क्या दे रखा है आपका ऑक्सीजन। अब आपको पता है सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसमें से किसकी होगी फ्लोरीन की, माइनस में, तो माइनस कितना -328, मतलब आपका जो थर्ड का है वो क्या आ जाएगा आपका बी, थर्ड का क्या आ जाएगा बी। ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में कब होगा जब आपका क्या होगा फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो कि कितना होता है नियॉन के केस में होता है। तो जो फर्स्ट का आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका डी। ठीक है, अब देखिए दो में कंपेयर करना है आपका सोडियम और ऑक्सीजन में, तो किसका ज़्यादा होता है आपका ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, कितनी होती है -141। ठीक है, और फर्स्ट का क्या आपका फिर क्या बचेगा सेकंड, सेकंड का क्या आ जाएगा ए। इस तरह से जो ऑप्शन आएगा उसका ऑप्शन क्या आएगा आपका 15 का 30। फर्स्ट का क्या हो गया डी, सेकंड का क्या हो गया ए मैंने बताया अभी सोडियम का, थर्ड का क्या हो गया बी, और फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, इससे आपको पहले एलिमेंट या आइटम बनाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को कंपेयर करना है। ठीक है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स। क्या पूछा है फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, तो आप सबको पता है फ्लोरीन की ज़्यादा होगी। अब देखिए 3 में कंपेयर करते हैं अपन, यहाँ पे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे बेरिलियम। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा होती है किसकी फ्लोरीन की, आपको पता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कंपेयर करूंगा तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है इसमें हाफ फील्ड सबशेल होता है, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा आएगी, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की। अब यहाँ पे बेरिलियम और बोरोन में कंपेयर करेंगे तो बेरिलियम का क्या होता है आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होता है, इसलिए किसकी आएगी आपकी बेरिलियम की, देन बोरोन की, देन आपकी लिथियम की। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। ईजी है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके वेस्पर थ्योरी से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, BF3 क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या है इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। CH4 sp3 क्या है टेट्राहेड्रल। PCl5 आप सबने पढ़ा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और SF6 का होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। बहुत ही सिंपल है, तो इसका जो आंसर होगा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप आराम से पढ़ सकते। अरेंज द आयंस सीरियम, लैंथेनम, परमिशन और इट्रोबियम, किसके हैं आपके लैंथेनाइड आयंस है। आप सबको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे जो लैंथेनाइड आयंस की आयोनिक रेडियस है वो क्या होती है आपकी डिक्रीज होती है। अब आपको पता होना चाहिए, तो फिर इस तरह से होती है आपकी लैंथेनम सीरीज। तो देखिए लेफ्ट राइट जाने पे क्या होती है आपकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, तो सबसे जो ज़्यादा होगी एटॉमिक रेडियस वो किसकी होगी आपकी लैंथेनम की होगी, फिर सीरियम की, देन PM, और मतलब में कौन आएगा आपका यहाँ पे आगे जाके क्या आता है आपका इट्रोबियम।
तो सबसे छोटी साइज किसकी होगी, YB की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी आपकी, लेंथेनम की। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आपको लेंथेनम आयरन्स का सीरीज पूरी याद रखनी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पूछ रहा है, कौन सा, f ऑर्बिटल पूछ रहा है। तो सिर्फ यूरोपियम और आपका गैडोलियम में क्या होता है आपका F7, जो ये बोल रहा है हाफ फील्ड। ठीक है, गैडोलियम का क्या होता है F7 D1 और 6s2, और यू का क्या होता है आपका F7। तो इनमें क्या होंगे आपके जो f ऑर्बिटल्स वो क्या होंगे आपके हाफ फील्ड होंगे। तो लेंथ में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या आपका, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और आपको पूरी सीरीज याद होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इन डायोडिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली पाई बॉन्ड, किसका क्वेश्चन है ये, वेस्पर थ्योरी का है, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जूनियर केमिस्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और सेकंड ग्रेड आपके पिछली बार जो हुआ था संस्कृत एजुकेशन उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस में से इनमें पाई बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन नंबर C2। आप जब हेमोडायग्राम बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि C2 में दो जो पाई ऑर्बिटल है उसमें क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है, इसलिए इसमें क्या होते हैं आपके दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। क्योंकि क्या पूछ रहा है, कंसिस्ट ऑफ ओनली, F2 में तो सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो एक सिग्मा दो पाई होते हैं, O2 में भी क्या होता है आपके एक सिग्मा एक पाई, लेकिन C2 में है जो दोनों ही पाई बॉन्ड क्या होते हैं आपके टू पाई बॉन्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ n+l, n+l की वैल्यू पूछ रहा है कि किसमें करेक्ट है, इजी क्वेश्चन है बहुत। देखिए यहाँ से निकाले हम, 3+2 कितना हो गया 5, 3+1 4, तो ये वैसे कट गया, 3 और 2 5, 4 और 1 5, और 5 और 0 5, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2, आप जोड़ेंगे तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे। Identify the pair of compounds in which hybridization of central atom is different but molecular shape is same। molecular shape तो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन जो हाइब्रिडेशन है वो क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए HCF4 क्या होता है, इसका शेप स्क्वायर प्लेन है, और हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका sp3d2। SF4 शेप भी अलग है और हाइब्रिडेशन भी अलग है। अब देखिए मॉलिक्यूलर शेप सेम बता रहा है, तो NH3 और ClF3 वापस से अलग हो गया, मॉलिक्यूलर शेप सेम है ही नहीं। ClF की तो क्या होती है आपकी TBB मान लीजिए, या फिर टी शेप, और NH3 क्या होता है आपका पिरामिडल शेप होता है। अब देखिए BeCl2 एंड XCF2 सही है, BeCl2 भी होता है लीनियर होता है, और XCF2 भी क्या होता है लीनियर होता है, और इनकी हाइब्रिडेशन क्या होती है डिफरेंट होती है। XCF2 की क्या होती है आपकी sp3d, और BeCl2 का क्या होगा आपका sp। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 23rd क्वेश्चन में पूछा था एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, एटॉमिक मास क्या होता है आपका डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, इस तरह से भी सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टू रिटार्ड द सेटिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट फॉलोइंग मटेरियल्स एडेड, क्या ऐड करते हैं आप, जिप्सम ऐड करा जाता है अगर आपको रिटार्डेशन को क्या करना है, आपको स्लो डाउन करना है। ठीक है, ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में से। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम कैन बी रिटन एज, क्या होता है F7 6d1 और S2। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके लैंथेनाइड्स में से। तो आप क्या याद रखना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है और इनकी सीरीज याद रखनी है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। NH3 लीना मॉलिक्यूल नहीं होता, H2 ऑक्टेट्राइड मॉलिक्यूल नहीं होता, ClF3 इज अ टी शेप्ड मॉलिक्यूल। ये एग्जांपल इतनी बार पूछा गया है एग्जाम में, देखिए हर बार पूछते हैं कैसे होती है शेप, ClF3 की टी शेप स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे क्या होता है आपके दो लोन पे ये टी शेप बनी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाइब्रिडेशन पूछ रहा है HCF6 का क्या होता है आपका sp3d3। हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका पता ही है आपको, लोन पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। देखिए एक्सी में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं आपके 6, और एक लोन पेयर कितना हो गया 7, 7 के लिए लिखते हैं आप sp3d3। HCF4 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर कितना हो गया 6, 6 के लिए लिखते हैं आप sp3d2। HCF2 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर कितना हो गया 5, 5 के लिए लिखते हैं आप sp3d। ठीक है, तो जो 27 पे का आंसर निकल के आएगा क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, sp3d3, sp3d2 और sp3d। द कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये भी आपका एस ब्लॉक में से है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है इसका नाम, कॉल। ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू Aufbau प्रिंसिपल, न्यू इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम गोज टू दैट एनर्जी लेवल विच विल हैव, Aufbau प्रिंसिपल क्या कहता है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू Aufbau प्रिंसिपल न्यू इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम गोज टू डेथ एनर्जी लेवल विच विल हैव मिनिमम n+l वैल्यू। यही कहता है आपका प्रिंसिपल कि जो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल है उसमें क्या जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो मिनिमम n+ वैल्यू मतलब लो एनर्जी है, तो उसमें सबसे पहले क्या जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर टेट्रामाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन थर्ड पूछ रहा है। टेट्रामाइन, देखिए टेट्रामाइन है, एक्वा भी है और
क्लोरिडो भी है साथ में, कोबाल्ट भी है, और क्या है थर्ड। देखिए ये कैसे टूटेगा, 2Cl माइनस, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा आपका +2, तो जो कोबाल्ट पे ऑक्सीजन स्टोरेज है कितनी +3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cl क्या है -1 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। ये भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपका जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है उसका क्वेश्चन है। CrO4 - 2 इज कलर ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। याद रखना आपको, अभी आपके सेकंड ग्रेड में इतना ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट द कॉम्प्लेक्स आयन, दिस एंड दिस आर एग्जांपल ऑफ, देखिए NO2 एम्बिडेंट लिगेंड है, और जहां पे भी एम्बिडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं कौन सा आइसोमर शो होता है आपका, लिंकेज आइसोमर। कौन सा लिगेंड शो हो रहा है यहाँ पे, एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। चल नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज पैरामैग्नेटिक, कौन सा आयन पैरामैग्नेटिक है, मैंने वापस बोला लेंथ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना ही चाहिए, तभी आप जाके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जिसका आंसर आएगा क्या आएगा आपका आंसर नंबर 4। इन सबके पास क्या होता है आपका फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन है Yb+2 और ल्यूटेशियम में, और La+3 में तो है ही नहीं। जो Sm+3 होता है वो क्या होता है आपका F6D0 और S0, ठीक है। F6 का मतलब क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक है। इनकरेक्ट ऑर्डर पूछ, इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई का इनकरेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा Na+Mg+2 ये तो सही है, ऊपर से जाने पे आयोनिक रेडियाई बढ़ती है, ये भी सही है। Cr+3 की ज्यादा होगी, Cr+4 ये भी सही है। ये कौन सा गलत है आपका फोर्थ, लिथियम की साइज सबसे छोटी होती है अगर K+ से हम कंपेयर करें, ऊपर से जाने पे आयोनिक रेडियाई क्या होती है आपकी कम होती है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। In which set of diotic molecule the bond order is 2.5, 2.5 पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। NO टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के 8, कितने हो गए NO का आपका 15, और 15 के लिए आपका लिखता है बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ठीक है। CN देख लीजिए 7 और 6 आपके 13 होते हैं, और 13 के लिए आपका लिखते हैं वापस 2.5, लेकिन CN माइनस कितना हो गया आपका 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका 3, गलत हो गया ये। तो इस तरह से आपको टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, और क्या निकालना आपको, किसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है, ठीक है। आप सबका निकालेंगे, किसका आएगा आपका थर्ड का आंसर आएगा, जिसमें सभी का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है आपका 2.5, ठीक है। चलिए, क्योंकि NO का और CN का क्या आया था अभी आपने देखा 2.5 2.5, और N2+ का टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 13, और 13 के लिए क्या लिखते हैं आप 2.5, ठीक है। इजी क्वेश्चन। जियोलाइट्स क्या होते हैं आपके, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स, क्या होते हैं हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स। ये भी किसका क्वेश्चन आपका एस ब्लॉक का क्वेश्चन। इन ClF3 क्लोरीन इन्वॉल्व्स, कौन सा हाइब्रिडेशन आपका होता है sp3d, कौन सा हाइब्रिडेशन होता है आपका sp3d, टी शेप स्ट्रक्चर होता है, और ज्योमेट्री होगी आपकी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। द डेविएशन फ्रॉम आउबो प्रिंसिपल कैन बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए एक होता है आपका क्रोमियम और एक होता है कॉपर, इनमें होता है आपका D4 की जगह क्या आ जाता है यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल में D5, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका D10, इसलिए क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। अबो प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। अबो प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले लोअर एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएंगे और फिर नेक्स्ट हायर एनर्जी में जाएगा, लेकिन देखिए सी आगे क्या होता है आपका D4S2, लेकिन वो मूव कर जाता है कि इसमें आपका D5S1 में, ठीक है। तो अबो प्रिंसिपल को क्या किया इसने, डेविएट किया, ठीक है। चल हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर एटम इन SF6 ऑक्टेडल होता है, क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन sp3d2, क्या हो जाएगा sp3d2। इजी क्वेश्चन है। फोटोकेमिकल स्मोक को हम लोग और क्या कहते हैं, और कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, याद रखने वाला क्वेश्चन है, आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टेडल फील्ड, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए। देखिए Cr+3 है, साथ में हाई स्पिन है, Cr का कितना होता है आपका 24, तो कितना रह जाएगा यहाँ पे आपका D3 और S0, हाई स्पिन है, तो जो क्रिस्टल फील्ड जो CFS निकलेगी वो क्या निकलेगी आपकी -1.2, ठीक है। CO+2 लो स्पिन, कोबाल्ट क्या होता है आपका D7, ठीक है। +2 में क्या आ जाएगा आपका D7, लो स्पिन है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन नीचे फिल होंगे, तो इसमें भी CFS क्या होगी, जीरो नहीं होगी। Fe+3 लो स्पिन, और लास्ट में क्या Fe+3 आपका हाई स्पिन। CFSC जीरो करनी है, मतलब नीचे भी 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके, और ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो किस केस में होगा आपका Fe+3 जो कि होता है D5, और साथ में क्या होना चाहिए आपका हाई स्पिन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ बनेंगे, पहले नीचे और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर। CFSC आपने पढ़ रखी है कैसे निकालते हैं, यहाँ पर क्या होता है EG ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या होता है आपके T2G ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे सेंटर होता है, ये क्या होता है आपका -0.6, और ये कितना होता है 0.4, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर होंगे 3 इलेक्ट्रॉन नीचे होंगे, तो जो आपकी CFSC निकल के आएगी वो क्या होगी आपकी 0, वो किस केस में आपके D5 हाई स्पिन के केस में ही पॉसिबल है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट, किसका डाइवेलेंट आयन इन एक्वा सॉल्यूशन
एटॉमिक नंबर 25, मतलब किसके बारे में पूछ रहा है, Mn+2। Mn+2 क्या होता है आपका D5। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5, तो क्या होता है Nn+2। निकाल लीजिए क्या आ जाएगा इसका 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन। इससे आप निकालते हैं म्यू स्पिन वैल्यू मैग्नेटिक वैल्यू की, ठीक है। सीमेंट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ, किससे मिलकर बनता है, लाइमस्टोन क्ले, ठीक है। याद करने वाला क्वेश्चन है। इन फ्लोरीन C16 ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, एनसीडी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लीस्ट नेगेटिव, क्या पूछ रहा है, लीस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंथैल्पी। लिख लेते हैं अपन, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन। लीस्ट नेगेटिव पूछ रहा है सबसे ज्यादा किसकी होगी, आपकी क्लोरीन की, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन की, देन आपकी सल्फर की, देन उसके बाद क्या होगी आपकी फॉस्फोरस की। क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे आपका हाफ फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा फर्स्ट। आया समझ में। देखिए ये दोनों क्या आपकी एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल कॉन्फिगरेशन की तरफ जाएंगे, इसलिए कि सबसे ज्यादा क्या होगी आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। उसके बाद सल्फर की। फॉस्फोरस क्या होता है आपका, उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ फील्ड है, तो स्टेबल है, तो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, ठीक है। वापस से कैसा क्वेश्चन है ये, n+l का क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, वापस से आपको वही n+l निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4d 3d 4p 3d 3d 3p, और ये क्या हो जाएगा आपका 4p, ठीक है। ये निकल के आ गया आपका बेटा। अब इनको आप किससे कर लेंगे, आप n+l से अरेंज कर लेंगे, तो जो ऑर्डर निकल के आएगा क्या आता है आपका आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। आप लोग निकाल के देखिए, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते। मिस मेटल के बारे में आपने पढ़ा होगा लैंथेनाइड्स में, ठीक है। तो क्या होते हैं ये अलॉयज होते हैं किसके, लैंथेनाइड्स के। इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी, देखिए फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इजी होते हैं, आप सबको पता है। फ्लोरीन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। बिना पेन चलाए भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। वापस से वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। ClF3 क्या होता है आपका, टी शेप्ड होता है। SF4 क्या होता है आपका, सीसॉ होता है। HCF4 क्या होता है आपका, स्क्वायर प्लेनर होता है। और BRFF क्या होता है आपका, स्क्वायर पिरामिडल। इजी क्वेश्चन है। वेस्पर थ्योरी के हम लोगों ने चार्ट डाल रखे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से भी देख सकते हैं। और आराम से आप 3-4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको याद हो जाएंगे। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है सेम ऑर्डर, वापस से वही क्वेश्चन है, सेम बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, वही आपको टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही वाली ट्रिक यूज करनी है। उस ट्रिक से आप लोग निकालेंगे तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में सॉल्व किए। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 51 से 100 क्वेश्चन। बने रहिए आप विजन कैम्प क्लासेस के साथ।